सभी को जय मसीह और प्रेज द लॉर्ड। खुदावन के नाम को जला लो। आज की बाइबल स्टडी के लिए सबको वेलकम करता हूँ। खुदा के कलाम के साथ हम रफाकत करते हैं। स्टडी, बाइबल स्टडी यानी कि उसको गहरे में पढ़ना या गहरे कोई सब्जेक्ट पर हम टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान देना, वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। कि देखिए, चर्चों में आते हैं, भीड़ भाड़ों में एक मैसेज सरमन सुनते हैं, एक मैसेज सुनते हैं, लेकिन लोगों का ध्यान बहुत क्या होता है, इधर उधर, किसी को नींद आता। अब जो है ये बहुत अच्छा चीज़ मैं समझ रहा हूँ। ये घर से भी जो बाइबल स्टडी चलती है, क्या होता है, वो अपने अपने जगहों में फारिग हैं, फ्री हो गए हैं, सब चीज़ों से आज़ाद हो गए। नहीं किसी को ये होता यार मैं घर दौड़ना, जाके थोड़ा रेस्ट करना, चाय पीना है, घर वालों से मिलना है, कपड़ा धोना, वो करना, ये करना, यानी बहुत सारी चीज़ें रहते हैं। लेकिन जब फारिग हो जाते हैं, समझो कि 8 बजे का टाइम है, सब खाना पीना खा के या मैंने फ्री हो जाते हैं, तो अभी क्या है, ध्यान देने में अच्छा रहता है। आमीन। खुदा के कलाम पे ध्यान देना बहुत बढ़िया चीज़ है। सो काश ऐसे ही होता, पूरे टाइम हम खुदा के आवाज़ सुने, उसकी कलाम को ध्यान दे सकते हैं। बल्कि हम लोग को इधर ऐसा नहीं है, हमारे नौकरियों में जाना आना, थोड़ी रेस्ट करना, खाना तैयार करना, सब कुछ होती है। लेकिन खुदा ने मौका बख्शा कि इस तरह अपने अपने जगहों में, घरों में, कि हम खुदा के कलाम पर स्टडी करें, ध्यान दे सकें, और खुले आम से, और अपने नोटबुक पे सब कुछ लेके हाँ मैं लिखता हूँ, कल पढ़ सकता हूँ, ये अच्छा लगा मुझे, हम नोट करते हैं, उस पर ध्यान दे सकते हैं। 4-5 उस पर जब ध्यान देते हैं तो बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं, क्वेश्चन तैयार होता है, फिर उसके लिए जवाब ढूंढते हैं। इस तरह हमें फ्री खुले आम ये मिलता, टाइम मिलती है, और माइंड भी फ्री हो जाती है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये एक अच्छा ज़रिया है कि हम ये फेसबुक के ज़रिए या जूम या कुछ भी मीडिया के ज़रिए सब लोग बाइबल स्टडी कर सकते हैं, कलाम सुन सकते हैं। ये बहुत अच्छा है। अब देखिए, एक ज़माना था सब लोग चर्च भागते थे, बिल्डिंगों में जाते थे, वो एक दिन होती थी, दूसरी दिन बाइबल स्टडी, तो सब कुछ अच्छा, ट्रैवलिंग होती थी, सफ़र में टाइम निकल जाता। लेकिन आजकल देखिए, बहुत सारे जगहों में क्या हो रहा है कि मीटिंगें चल रहे हैं। जितना मीटिंग पहले नहीं चला, अभी चल रहा है ज़्यादा, ये मीडिया के ज़रिए। तो खुदावन के नाम को जलाल देते हैं। आइए हम अपने सर झुकाते हुए दुआ करते हैं और कलाम पे ध्यान देते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। शुक्रगुजार थे पापा, शुक्रगुजार थे खुदा बाप, शुक्रगुजार थे यीशु राजा, शुक्रगुजार थे, तहे दिल से शुक्रगुजार थे। Oh, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, hallelujah, 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 hallelujah। इस अच्छे टाइम के लिए मैं शुक्रगुजारता हूँ, इस अच्छे टाइम के लिए शुक्रगुजारता हूँ, इस सही वक्त के लिए मैं शुक्रगुजार रहा हूँ, धन्यवाद कर रहा हूँ खुदावंदा आपका जलाली नाम के लिए। पूरा खुदावंदा पूरा दिन संभाल के रखे, हमारे आने में, जाने में, उठने में, बैठने में। हालेलुया, हालेलुया। खाना पानी, अच्छी तंदुरुस्ती के लिए खुदावंदा शुक्र गुजारते, काम काज के लिए शुक्र गुजारते हैं, परिवार के लिए शुक्र गुजारते हैं, हमारे ज़िंदगी के लिए शुक्र गुजारते हैं, आपके खुदावंदा हालेलुया सुकूनत के लिए हम शुक्र गुजारते हैं। हमें संभालते हो, हमें चलाते हो, इसलिए मैं शुक्र गुजारता हूँ खुदावंदा। तो आला खुदा है, इसलिए शुक्र गुजारते हैं। हमारे गुनाहों को, कमी गटियों को तुम माफ़ करता है, इसलिए शुक्र गुजारता है। तो रोज़ की रोटी हमें देता है, इसलिए शुक्र गुजारते हैं। तेरे खुदावंदा कलाम की रोटी दे के हमारी रूह को तंदुरुस्ती देता है, इसके लिए हम शुक्र गुजारते हैं। और खुदावंदा शिफा देता है, इसलिए शुक्र गुजारते हैं। और राह में चलाता है, खुदा सच राह में चलाता है, इसलिए शुक्र गुजारते हैं। थैंक यू पापा, आज के जो खुदावंदा है समय के लिए, आज ये बाइबल स्टडी के लिए मैं शुक्र गुजारता हूँ। ये वक्त देता है खुदावंदा, वक्त हमें ज़ाया नहीं करना है, बल्कि खुदावंदा हम रफाकत करनी है। इंसानों से रफाकत करने से बेहतर हम खुदा के कलाम से रफाकत करें।
ताकि सच को जाने। सच हमें आज़ाद करता है। खुदा मैं शुक्र गुजारता हूँ आज के खुदा बाइबल स्टडी के लिए, धन्यवाद करता हूँ खुदा हम सबको तैयार किया, हम सबको खुदांदा ये मकाम पे पहुंचाया ताकि हम तेरे आवाज़ को सुन सकें और समझ सकें और ज़िंदगी के राह में चल सकें। मांगते यीशु मसीह के मसा के नाम से, आमीन आमीन आमीन। खुदा के नाम को जला लो। सबको सलाम, प्रेज द लॉर्ड। आज का कलाम है कि बाइबल स्टडी ये है, जिंदगी मौत के बाद क्या। आज की स्टडी है मौत के बाद क्या, और जब मरते हैं तो उसके बाद तुरंत क्या होती है। सबको जानना बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। हम एक जिंदगी तक जीते हैं, हमें मालूम है जब जिंदा है कल क्या है। हम सोच के रहते हैं कल मैं वो करूँगा, कल ये मैं करूँगा, कल के लिए सोचे ये खाएंगे वो बनाएंगे, कल के लिए कामों के बारे में, फैक्ट्रियों में कंपनी में हम इतना करेंगे वो काम करेंगे। सब जगह में प्लानिंग होती है। जब हम जिंदे ज़मीन में हैं तो बहुत कुछ प्लानिंग करते हैं। मैं घर जाऊंगा तो वो करूंगा, मैं घर जाऊंगा तो ये करूंगा, कल के लिए वो स्कूलों में ये होती है, कल हम ये पढ़ाएंगे। तो इस तरह के बहुत सारे प्लानिंग, हर एक चीज़ों में प्लानिंग होती है। हमें हर एक प्लानिंग होती है। तो जरूर प्लानिंग, जब हम जिंदा ज़मीन में रहते हैं तो प्लानिंग होती है। खुदावंद ने भी इसी तरह, जब हम जिंदे इंसान हैं तो हम सोचते हैं ये करूं मैं वो करूं। उसी तरह हमारे बादशाह, हमारे खुदावन ने क्या किया, जो हम इधर से निकलेंगे, ये दुनिया से, ये बादशाह, धरती के बादशाह से हम एग्जिट होंगे तो क्या होगा। तो उसके लिए हमारा बादशाह खुदावन ने हमारे लिए क्या रखा, ये जानना बहुत जरूरी है। तो हमारी प्लानिंग उधर के लिए भी होना चाहिए। तो इसीलिए खुदा बाप ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा ताकि सब हमेशा का जिंदगी, ये हमेशा की जिंदगी क्या है, कि हमेशा की जिंदगी हम धरती में तो नहीं रहते। मौत तो है, इधर एक दीवार आ गई, उधर कट है, उधर एक लाइन है। तो इधर क्या होने वाले, इसके बाद क्या है। इधर जब हम जिंदा हैं तो हमारे आंखों में देख रहे क्या होने वाले अगले टाइम। अपन सुनते हैं अभी बादल गरजी तो समझो कि हवा ठंडा, हवा आई बदन को लगती, हम समझते यार ठंडा हो रहा है तो बारिश गिरने वाली है। तो इस तरह हम लोग जानते, धूल मिट्टी होती है गल्फ कंट्रियों में, तो हम फौरन सोचते हैं अभी सैंडस्टॉर्म होने वाली है, धूल के तूफान आना वाला। तो हर एक चीज़ों को हम ज़मीनों में हम लोग को मालूम होती है क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला, क्योंकि हम जिंदा हैं। तो इसके बाद, इस जमीन से एग्जिट होने के बाद उधर क्या होने वाला, बाहर दूसरा एक दुनिया है, उधर क्या होने वाला, उसकी जिंदगी किसके पास है, वो सोच क्या है, उधर भी क्या होगा। क्या खुदावन इतना ही है धरती में रहे, कौन जाने कल जिएंगे नहीं जिएंगे। यार जिंदगी इधर धरती में है तो हम जीते हैं, खाओ पियो मौज करो। एक हम वॉइस में देखते हैं तो सोलोमन बादशाह कह रहा कि कौन देखा, शाम ढल जाती उसके बाद क्या, हम नहीं जानते। जब इंसान इधर से गुजर जाता क्या। तो इतना ज्ञानी जो सोलोमन रहने के बावजूद, सोलोमन एक इंसान, इस धरती का इल्म से उन्होंने सोचा, बल्कि खुदा एक इल्म दिया और रूह के इल्म वो था। यीशु मसीह आने के बाद ही इल्म ज़्यादा बढ़ी। उससे पहले देखिए, इसलिए पौलुस रसूलो, संत हैं जो अपने पत्रोस है, योना है, मार्क है, मत्ती, ये जो खुदा के चेले थे, उनके जो इल्म था, जो कलीसिया को स्थापित किया, उनकी इल्म अलग है। हमें उस टाइम की इल्म अलग थी। अभी रूह के जरिए हमें बहुत सारे इल्म मिलती है। तो खैर मैं ये दोनों का डिफरेंस थोड़ी बता के मैं आगे चलना चाहता हूँ। तो हम लोग को जरूर जानना चाहिए कि एक बार हम इस धरती में रहते हैं, हाँ, मरने के बाद क्या। एक तो सवाल पैदा होते, मरने के बाद सवाल पैदा होते क्या होने वाला है,
और किधर जाते हैं, अगर जीते हैं तो कैसे जीते हैं, हम क्या होने वाला, क्या मतलब जो जीते हैं तो भी वो क्या कनेक्शन रखते हैं धरती के लोगों से, क्या कोई अपने अजीज़े गुजर जाते हैं, क्या हमारे साथ कनेक्शन होती है, क्या हमारे दुखों को समझते हैं, क्या हमसे वो मुलाकात करना चाहते हैं, क्या होती है, ये सब कुछ बातें सोच आती है। ये बहुत अच्छा है कि हम सवालें होती है, जानना बहुत। ये तो एक दुनिया में है, दूसरी एक दुनिया है, वो है रूहानी दुनिया। अब ये जिस्मानी दुनिया है, रूहानी दुनिया अलग है। इधर ही हम तैयार करना, समझो कि हम एक जगह सफर में जाने वाले हैं, दूर सफर, समझो कि बाहर देश में जाने वाले, ठंडी जगह में, कई जगह में जा रहे हैं, तो हम उस माहौल के मुताबिक क्या करते हैं, हमारे कपड़ा, हमारे रहन सहन, खाना पीना, उधर की होटल, सब कुछ तैयारी करते हैं। उधर के लिए पूरी तरह हम तैयार होके जाते हैं। हमें उसी तरह हम इस दुनिया से जब हम बाहर एग्जिट होने वाले हैं, उसके लिए हम कैसे तैयार करना, इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह ने, खुदावन यीशु मसीह ने हमारे बीच में आया, खुदा बाप ने भेजा तो हम तैयार कर सके, हम पूरा समझ सकें क्या क्या करना, क्या नहीं करना, उधर क्या होगा क्या नहीं होगा, पूरा हमें सच को दिया है। इसीलिए खुदा का कलाम, सच को जानोगे सच तुम्हें आजाद करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें जानना बहुत जरूरी है। ऐसे ही अनाड़ी की तरह हम मसीह हैं, मेरे माँ बाप मसीह थे, मैं भी मसीह हूँ, मैं एक चर्च जाता हूँ, आता हूँ, बस इतना है, बहुत परस्तिश की है, बहुत अच्छा था, सब कुछ अच्छा है, लेकिन हमारी जिंदगी के बारे में इधर जमीनी जिंदगी और रूहानी जिंदगी, जिस्मानी जिंदगी और रूहानी जिंदगी के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आज का सब्जेक्ट बहुत अच्छा है। कोई भाई लोग कहते थे कि ऐसा अच्छा ये इसके बारे में जाना, ये सब लोग जानना है, तो एक एक भाई के लिए मैं सवाल जवाब नहीं दे सकता, बल्कि इन सब लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। ये जानेंगे तो आगे के लोगों को सच्चाई और उसके बाद ईमान बढ़ती है, और उसके बाद हम ये भी है एक तैयारी कर सकते हैं इस धरती में। आमीन। देखिए, इस धरती में सब कुछ तैयारी करना बहुत ज़रूरी है, आवश्यकता है। मालूमात, इल्म चाहिए खुदा की कलाम के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमें हे भाइयों, मैं तुमसे सबसे मेरा विनती है, ज़्यादा ध्यान दीजिए। हो सकता अभी आज 8-10 हो रहे हैं, बहुत सारे कम लोग हैं, मैं जानता नहीं किस वास्ते, लेकिन जब खुदा के कलाम सुनना है उसके लिए तैयारी करना, इसलिए हम पहले भी बता देते हैं, सच्चाई जानना बहुत ज़रूरी है। बाद में ये नहीं पूछना, पास्टर जी मुझे एक सवाल है, सवाल सब कुछ बाइबल स्टडी में हो जाती है, मत थोड़े लोग बाद में पूछते हैं। ये है कि ये अच्छा चीज़ है कि हम इस टाइम में जब बाइबल स्टडी हो, जब मैं कलाम कर रहा हूँ, उस पर ध्यान दीजिए, ताकि फिर सवालों का जवाब मिल जाएगा। ओके, मैंने बहुत सारे मसीहों को मैं एक सवाल पूछता हूँ, कितने लोग जानते हैं कि जब हम इधर से दुनिया से रुखसत होते हैं, या मैंने इधर से निकल जाते हैं, एग्जिट, क्या होने वाला? क्या आप जानते हैं? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, क्या आप जानते हो कि जब हम निकल जाते हैं इस दुनिया से, नेक्स्ट क्या होने वाला, आपकी एक्शन क्या होती, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, सब कुछ जानना, जो बाइबल के जरिए जानना बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। तो मेरा एक सवाल थी कि आप लोग के लिए, तो आप लोग क्या समझते हैं इसके बारे में, और आपकी सोच क्या है, आपकी समझ क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। तो मेरी विनती है, सब अपने ध्यान रखिए, इधर उधर ना भटके के अपना माइंड को पूरी तरह खुदा के कलाम पे ध्यान देंगे। चलिए हम खुदा के कलाम में जाते हैं। दूसरे कुरिन्थियों का 5:1-10। दूसरे कुरिन्थियों का 5:1-10 पढ़ते हैं। आमीन। तो ये कलाम पढ़ते हुए कि हमें जानना चाहिए कि देखिए कि जब हम दुनिया से रुखसत होते हैं, क्या है नेक्स्ट, क्या होने वाला है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आमीन। सो इस पे ध्यान देना
और सबको भी ये आप लोग शेयर करते हैं, तो ये क्या होता है, बहुत सारे लोग बरकत पा सकते हैं, हिम्मत पा सकते हैं, बिल्कुल जो भी डाउट से निकल जाएगी। हालेलुया। तो मैं देखिए अभी मैं पढ़ता हूं, उर्दू और इंग्लिश में हम ध्यान देते हैं। बहुत गहरा में जाना और इम्पोर्टेंट चीज है हमारे लिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैं पहले इंग्लिश में पढ़ता हूं, बाद में उर्दू भी है, हम उर्दू में भी पढ़ते हैं। दूसरा कुरिन्थियों का 5 का 1 से 10 मैं पढ़ रहा हूं। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारे कायमा के घर जो जमीन पर है गिरा जाएगा, तो हम को खुदा के तरफ से आसमान पर एक ऐसी इमारत मिलेगी जो हाथ का बनाया हुआ घर नहीं बल्कि अब्दी है। चुनाचे हम इसमें कराते हैं और बड़ी आरजू रखते हैं कि अपने आसमानी घर से मुलबस हो जाएं, ताकि मुलबस होने के जरिए नंगे ना पाए जाएं। क्योंकि हम इस कैमा में रहकर बोझ के मारे कराते हैं, इसलिए नहीं कि ये लिबास उतारना चाहते हैं, बल्कि इस पर और पहनना चाहते हैं, ताकि वो जो फानी है जिंदगी में गर्क हो जाए। और जिसने हमको इस बात के लिए तैयार किया वो खुदा है, और उसी ने हमें रूह पेशगी में दिया है। बस हमेशा हम मुतमीन रहते हैं और ये जानते हैं कि जब तक हम बदन के वतन में हैं, खुदावन के यह से जिला वतन है, क्योंकि हम ईमान पर चलते हैं, ना कि आंखें देखे पर। गर्ज हम मुतमीन हैं और हमको बदन के वतन से जुदा होकर खुदावन के वतन में रहना ज्यादा मंजूर है। इसी वास्ते हम ये हौसला रखते हैं कि वतन में हूं, चाहे जेला वतन उसकी खुशी करे, क्योंकि जरूरी है कि मसीह के तख्त ये अदालत के सामने जाकर हम सब का हाल जाहिर किया जाए, ताकि हर शख्स अपने उन कामों के बदले पाए जो उसने बदन के वसीले से किया है, चाहे भले हो चाहे बुरे हो। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैं इंग्लिश में भी पढ़ता हूं। For we know that when this earthly tent we live in it is taken down, that is, when we die and leave this earthly body, we will have a house in heaven, an eternal body made for us by God Himself, not by human hands. We grow weary in our present bodies, and we long to put on our heavenly bodies like a new clothing. For we will put our heavenly bodies, will not be spirits without bodies. While we live in this earthly bodies, we groan and sigh. But it is not that we want to die and get rid of these bodies that clothe us. Rather, we will put on our new bodies, so that these dying bodies will be swallowed up by life. God Himself has prepared us for this, and as a guarantee, He has given us His Holy Spirit. So, we are always confident, even though we know that as long as we live in these bodies, we are not at home with the Lord. For we live by believing and not by seeing. Yes, we are fully confident, and we know rather be away from these earthly bodies, for then we will be at home with the Lord. So whether we are here in this body or away from this body, our goal is to please Him. For we must all stand before Christ to be judged. We will each receive whatever we deserve for the good
or evil we have done in this earthly body. Praise the Lord. Hallelujah. So हम इधर देखते हैं, इस दुनिया से रुखसत होने से, if we exit from this body, what is the next action? Do we sleep, or what is going to happen? Or do we directly go to heaven? खुदा के बादशाह में जाते हैं क्या? अगर सो गए हैं, मतलब अगर हम मर जाते हैं, तो फौरन तरीका से हम क्या करते हैं? क्या हम खुदा के पास जाते हैं, या लोग सोते हैं, या उनके क्या बोलते हैं रूह रेस्ट लेती है? क्या इस चीजों पर हम गौर करना बहुत इंपॉर्टेंट है. So it's very important to understand when we exit from this earth, when a person dies, so what is the next action? Whether he will be living, whether that soul will rest, or where does it go? Will it go to heaven? Will it go to hell at once? That is what main question people have. तो बहुतों के पास एक सवाल होती है कि क्या हम जब इस दुनिया से लोग मरते हैं, रुखसत होते हैं, क्या फौरन वो खुदा के पास जाते हैं, रेस्ट लेते हैं? क्या होती है? या जैसे रुखसत होते मरते हैं तो उसके बाद क्या फौरन वो आग के भट्टी में जाते हैं? क्या होते हैं? इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है. प्रेज द लॉर्ड. और बहुत लोग कहते हैं रुखसत होने के बाद, दुनिया में रुखसत होने के बाद क्या कहते हैं? उसके रूह को रेस्ट, लेट हिज सोल रेस्ट इन पीस. बहुत कहते हैं, सब लोग कहते हैं उसकी आत्मा को शांति मिले, उसको रूह को क्या मिले? सुकून मिले. इस तरह दुआ करेंगे, ये कहते हैं. क्या इसके लिए दुआ कर सकते हैं? ये सच्चाई है? ये पूरा हो सकता है? नहीं मेरे भाई, ये सच्चाई नहीं है. बस एक तसल्ली है, ये घर वालों को इत्मीनान देना एक दूसरे के लिए. जो इधर से रुखसत होता धरती से, वो फिनिश होता, अपने कामों से खत्म करता है. उसका काम इस धरती में था, उसको करना है उधर. उसके बाद उसका जो भी है एग्जिट हो जाता है, वो कुछ नहीं कर सकता. और रहने वाले इधर से उसके लिए कुछ नहीं कर सकते. ये यकीन तौर से ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. उस रूह के लिए अब दुआ नहीं कर सकते. इसीलिए इस जमीन में ही काम करना है, तो उस रूह के लिए तड़प के रो के दुआ करना है. इस धरती में ही उसके लिए बचाने के लिए खुदा ने मौका दिया और ये जगह दिया है. हम आपको मसीहों को दुआ करने के लिए एक जरिया दिया कि हम दूसरे रूह के लिए तड़प से रो के दुआ करें ताकि वो बच जाएं. नहीं तो हमें भी सवाल पूछेगा खुदा. तो इसीलिए बोलते हैं, अब सब कहते हैं कि लास्ट में देखते हैं इसके बाद क्या होती है. उसके बाद क्या होता है? 10 में लिखा, क्योंकि जरूरी है कि मसीह के तख्त ये अदालत के सामने जाकर हम सब का हाल जाहिर किया जाए, ताकि हर शख्स अपने उन कामों के बदले पाए जो उसने बदन के वसीले से किया हो, चाहे भले हो चाहे बुरा हो. आमीन. तो ये जजमेंट के बारे में लिखा है. थोड़े लोग इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, हम इसमें फिर जाते हैं, आगे बढ़ते हैं. क्या मसीहों को जजमेंट होती है? तो क्या इसके बारे में, इसके लिए भी मैं कलाम पेश करूंगा. क्या होने वाली, जो उसके बाद जो मसीह में नहीं थे वो किधर जाते हैं, जो मसीह में हैं वो किधर जाते हैं, जो मसीह में नहीं मोए गए या मसीह में नहीं मरे वो क्या होंगे, और मसीह में सोए हुए वो क्या होंगे. इनके बारे में हम जानना बहुत जरूरी है चीज है. मेरे ख्याल में सबको अंदर में बेदिली और वो जो जानना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. आमीन. तो इधर देख रहे हैं, जब हम कलाम में देखते हैं, बाइबल कहता है, इंग्लिश में कहता है, वेरी ऑलवेज हम बात करते हैं इसके बारे में, टू बी एब्सेंट इन द बॉडी इज टू बी प्रेजेंट विद द लॉर्ड. टू बी एब्सेंट इन द बॉडी इज टू बी प्रेजेंट विद द लॉर्ड. हम इधर कलाम में देख रहे हैं, 1 कोरिन्थियों 4:5 का हम क्या देख रहे हैं? 2 कोरिन्थियंस 5 चैप्टर हम इधर देखते हैं, एक वर्ष में 6 से देखते हैं. So we are always confident, even though we know that as long as we live in this body, we are not at home with the Lord. देखो, मैं
उर्दू में भी पढ़ता हूं, 6 वर्ष 6। बस हमेशा मुतमिन रहते हैं कि और ये जानते हैं कि जब तक हम बदन के वतन में हैं, खुदावंद के यहां से जिला वतन है। इंग्लिश में बहुत क्लियर है कि ये कहता है कि सो वी आर ऑलवेज कॉन्फिडेंट, हमें हमेशा एक कॉन्फिडेंस है, ईमान है, आस है कि हम जानते जब तक हम बदन में हैं तो हम खुदा के पास नहीं है। अगर इधर धरती में प्रेजेंट है तो आप खुदा के पास प्रेजेंट नहीं है, आप एब्सेंट है उधर। सपोजिंग हम देखते हैं आप ड्यूटी में नहीं गए तो आप किधर हैं, आपका प्रेजेंस किधर है? आपका प्रेजेंस घर में है। हालेलुया। जब हम बदन में, उसी तरह जब आप ड्यूटी में रहते हो तो आप किधर हैं? आप ड्यूटी में प्रेजेंट हो और घर में प्रेजेंट नहीं है। एब्सेंट किधर है? घर में एब्सेंट हो, प्रेजेंट ड्यूटी में। हालेलुया, समझ में आ रहे हैं? तो एक जगह में प्रेजेंट होते हैं, एक जगह में एब्सेंट होते हैं। उसी तरह जब तक हम बदन में हैं, हम खुदा के बादशाह में, खुदा यीशु मसीह के सामने हम एब्सेंट हैं। ये बाइबल में आप 5 2 कोरिन्थियों का 5 में किधर देखते हैं, 6 में और 7 में, 8 में देखते हैं। एक हमारे पास एक कॉन्फिडेंट होती है, एक ईमान होती है कि हम अगर इस धरती में है तो ये यीशु सामने नहीं है। बाइबल कहता, पौलुस कह रहा है तो अगर इधर प्रेजेंट है उधर एब्सेंट है, अगर उधर प्रेजेंट है तो इधर एब्सेंट है। यही एब्सेंट प्रेजेंट के बारे में हम देख रहे हैं। तो खुदा के हुजूरी में रहते हैं, लिख रहा है बाइबल में। पौलुस रसूल कहते हैं, सो वी आर ऑलवेज कॉन्फिडेंट इवन दो वी नो दैट एज लॉन्ग एज वी लिव इन दिस बॉडी वी आर नॉट एट होम विद द लॉर्ड। हम ये जानते हैं कि जब तक हम इस बदनी, इस मखलूक में, इस बदनी घर में रहते हैं या जमीन में रहते हैं, हम खुदा के घर में नहीं है और खुदा के सामने पेशीदा नहीं है, हम उधर नहीं है, हम पेश नहीं हुए, उधर हम एब्सेंट हैं। और हम देखते साथ, फॉर वी लिव बाय बिलीविंग एंड नॉट बाय सीइंग। हम ईमान से हम देखते हैं, ईमान के जरिए हम चलते हैं, बल्कि देख के नहीं चलते हैं, विश्वास करके ईमान से चलते हैं। सो वी लिव बाय बिलीविंग एंड नॉट बाय सीइंग। Yes, we are fully confident and we would rather be away from this earthly body for when we will be at home with the Lord. Amen. Hallelujah. अगर हम इस जमीन से रुखसत हो गए तो हम फौरन क्या कहता है, हम खुदा के हुजूरी में रहते, प्रेजेंस विद द लॉर्ड। दैट मीन्स एक इंसान जब इधर से एग्जिट होता है, जो मसीह को पहना हुआ है या मसीह में मोया जाता है या मसीह में नया जन्म होने के बाद खुदा के पीछे जो चलते हैं, यीशु के पीछे चलते हैं और यीशु को पहने हैं, यीशु पर विश्वास करते हैं, खुदा के बादशाह पर विश्वास करते हैं, उनको हमेशा की जिंदगी खुदा ऑटोमेटिकली दे दिया। उनके फितरत में, उनके पूरा उनके लिए इटर्नल लाइफ में, यानी हमेशा का जिंदगी उनको दे दिया गया, उनको छापा दिया गया। तो वो जब इस दुनिया से रुखसत होते हैं, ऑटोमेटिकली उनका बदन क्या करेगा, जो मट्टी का बदन वो जमीन में जाती है, भले उनकी रूह क्या करती है, उनकी जो जान है यानी सोल है, वो खुदा के पास जाती है, वो खुदा के हुजूरी में। वो क्योंकि पैदाइश है, वो रूह से, कलाम से एक नया पैदाइश है, जो पानी और रूह से जो पैदा होते हैं, वो नया पैदाइश है। वो नया पैदाइश वो खुदा में पैदा होते हैं, वो खुदा यीशु मसीह को कहते हैं, खुदा यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। अगर मरे भी तो मसीह में मोए जाते हैं, मसीह में मरते हैं और मसीह में वो जिलाए जाते हैं। बदन जिलाए जाना अलग है, लेकिन उनकी जो रूह है वो खुदा के हुजूरी में क्या करता है, सुकून करता है। हालेलुया। वो क्या करता है, एडवांस खुदा के हुजूरी में वो सुकूनत करता है। बिकॉज धरती के बोझ से, धरती के दर्द मारे जिंदगी से, बीमारियों से, मुश्किलातों से, दर्दों से, परेशानियों से, रोने से, हर एक चीजों से, क्लेशों से वो मुक्ति पाता है। उसकी रूह सुकून पाता है खुदा के हुजूरी। In his presence there is fullness of joy. उसके हुजूरी में खुशी है। In his presence there is fullness of joy. उसके हुजूरी में खुशी है। हालेलुया, आमीन।
देखिए अब हम देखते हैं, इसी वास्ते हम ये हौसला रखते हैं कि वतन में है हुए, वतन में है चाहे जेला वतन, उसके खुशी करें। आमीन। खुशी करें, अगर इधर हैं या उधर भी हैं। अगर इधर भी हैं तो खुदा में ही हैं, उधर भी जाएंगे तो खुदा की हुजूरी में, प्रेजेंस में जाते हैं। उधर क्या करते हैं? सब रूहें सुकून करते हैं। जो मसीह में मोए गए हैं, मसीह में मरते हैं, वो उनकी सोल जो है, उनकी जो रूह जो है, क्या करती है? दे रेस्ट इन पीस। वी कैन नॉट प्रे फॉर द रेस्ट ऑफ पीस। सम पीपल प्रे फॉर द सोल टू रेस्ट इन पीस। वंस दोज हु आर इन क्राइस्ट, दोज हु die in Christ, their soul rests automatically in peace. They are in peace there within the presence of God. What peace you lost here, you will gain there in the presence of Jesus. जो अमन जो दुनिया में खोते हैं, वो खुदावन यीशु मसीह के हुजूर में अपनी जो रूह है वो सुकूनत करती है, बहुत सुकूनत करती है। इसीलिए लोग वापस आना नहीं चाहते हैं। ऐसे आप लोग गवाही बहुत सारे सुन सकते हैं वीडियो में, यूट्यूबों में, कि बहुत सारे लोग मौत के बाद कभी उन्होंने खुदा के हुजूरी देखा है और खुदावन उनसे बात किया, उसके बाद खुदावन उनको वापस भेजा। वो आना नहीं चाहते हैं, बल्कि ने गवाही के लिए उन्हें पेश करने के लिए खुदावन उनको वापस भेजा है। तो वो ये सच्चाई है। एक बार कोई जाता है वो वापस आना दिल नहीं करता। बल्कि हम देखते हैं जब लाजरस था, वो भी मोया था लेकिन वो सोया था। खुदावन जब यीशु मसीह इस धरती में थे, लाजर मरने से खुदावन क्या बोला? मौत हुआ नहीं कहा खुदावन ने। उनकी जो लैंग्वेज थी वो स्पिरिचुअल लैंग्वेज थी। ही इज स्लीपिंग, खुदावन ने कहा, यीशु ने कहा वो सो रहे हैं। तो लोग बस धरती के लोग एक ही जाते हैं, मौत हो गया, मौत हो गया, मौत है। खुदा बोलते थे सो रहे हैं। तो चेले भी क्या, खुदा अगर सो रहे हैं तो उन्हें क्यों जागना? वो रेस्ट, बीमार थे तो थोड़ा रेस्ट लेने और अच्छी तंदुरुस्ती होके उठेंगे। आमीन। तो चेले खुद नहीं जानते थे। और जब खुदावन जब उस घर तक पहुंचा तो वो कह रहे थे कि लाजर सो रहे हैं, लेकिन वो समझ रहे नहीं थे। वो नहीं मोए गए, 4 दिन हो गया, वो उधर दफना दिए गए हैं, कब्र में हैं। तो वो खुदावन यीशु मसीह बोले सो रहे हैं, पर वो लोग वो लैंग्वेज समझे नहीं। खुदावन आसमानी लैंग्वेज बात कर रहे थे। वो सो रहे मतलब उसकी जो सोल है, जब सोते हैं क्या होता है, मतलब इसकी एक्शन क्या बता रहे, खुदावन क्या मतलब कहते हैं। हर एक चीज रूह में समझना। बाइबल रूहानी है, बहुत सारे लोग जिस्मानी में समझते हैं, इसीलिए सच को नहीं जानते। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हमारे पास एक बदन होती है, ज्यादा इंपॉर्टेंस बदन को देते हैं, इसीलिए हम सच्चाई को नहीं जानते। तो रूह में चलाए चलने वाले खुदा की फर्जंद लिखा है बाइबल रोमियो का 8:26 में। आमीन। सो हम देखते हैं खुदावन कहता है उनकी रूह मेरे उधर सुकून कर रहा है। वो सो रहा है तो सुकून करता है। आमीन। जब एक इंसान सोते हैं, वो क्या कर रहे हैं? उनकी पीस, उसकी रूह भी सुकूनत कर रहा है। बॉडी स्लीपिंग, सोल ऑल्सो इज रेस्ट। तो उसकी जो जान है, सोल है, उसकी जो जान है, रूह है, वो सुकून कर रहा है खुदा की हुजूरी में। क्या खुदा की हुजूरी में आप समझ रहे हैं कि उधर भी मुश्किल उठा देंगे? नहीं, उधर ना रोना ना धोना, क्योंकि खुदा ने बोला उधर गोश और खून क्या नहीं कर सकता? दाखिला नहीं हो सकता। ये गोश और खून है तो ही दाखिला। किसी ने क्वेश्चन ये भी कहा मेरे पास, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस भी देखे थे। ये क्वेश्चन ये है कि क्या हमारे जो अजीज जो गुजर जाते हैं, कि हमारे बारे में सोचते हैं, हम जब रो रहे थे वो दुख करके हमारे पास आके इत्मीनान दे सकते क्या? फिर क्या हमें उनसे बात कर सकते क्या? ये पूरा गलत है, ये सच नहीं है। ओके, मैं और एक टॉपिक में आता हूं। क्या क्या होता है, बहुत गहरे में जाना पड़ता कि पास साहब, लेकिन कोई कोई मुझे रात में आया, सपने में बात किया, इत्मीनान हुआ, मुझसे बोले डर मत, मैं हूं, इस तरह ये पूरा चीज है। तो मैं इसके बारे में और भी गहरे में जाता हूं। स्पिरिट वर्ल्ड अलग है, रूहानी दुनिया अलग है, जिस्मानी दुनिया, इसको समझना है। क्या पास साहब हम लोग समझ सकते हैं? बिल्कुल समझ सकते हैं। खुदा के कलाम और पाक रूह के वसीले से हम जो रूह के बच्चे हैं, रूह से चला चलते हैं। रूह खुदा की रूह जो हमें सिखाती है। आमीन। तो ये जरूरी है। तो भाई ध्यान देना इंपॉर्टेंट चीज है। आपकी ध्यान इधर उधर ना भटकें, बल्कि जैसे आप लोग शेयर करें एक दूसरे से, बहुत सारे परिवार, माँ बापों में, परिवारों में शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इधर देख रहे हैं कि हमें
रुखसत होंगे, यानी कि इधर प्रेजेंट है तो खुदा के हुजूरी में प्रेजेंट नहीं है। अगर इधर एब्सेंट है, अगर खुदा यीशु मसीह में अगर वो मोए हैं तो या एग्जिट हुए हैं खुदा में रह के, पूरे अपनी जिंदगी खुदा को दिए हैं, हमेशा का जिंदगी खुदा ऑलरेडी दे दिया। वो हमेशा की जिंदगी कौन जिएगा? वो जो रूह का इंसान है, वो जो रूह है, वो खुदा के हुजूरी में जाके सुकून करता है। फिर वो कभी एक्शन में आता है क्या? उधर काम करते हैं? बिल्कुल नहीं, उनको उधर रेस्ट लेते हैं। उनको काम इधर बहुत कर चुके हैं, ये धरती में रोए हैं, दर्द हुआ, मुश्किल हुआ, जो भी था, बीमार थे, कुछ भी था, जो सब कुछ इधर ही काम खत्म हो गया। लेकिन उधर क्या करते हैं? वो सुकून करते हैं। उनके लिए तुम दुआ करना या रोने के लिए जरूर नहीं, बल्कि हम बदन में रहते हैं, वो दर्द हम महसूस करते हैं, उनको मिस करते हैं, क्योंकि बदनी जो सूरत है वो हमें वो इमोशंस लाता है। आमीन। वो जो दिल हम लोग वो किए याद करना, वो लोग याद नहीं कर सकते, वो लोग खत्म, उधर दुनिया अलग हो गया, चेंज हो गया। अब देखिए, एक मिसाल के तौर में छोटी एक मिसाल का देता हूं। जब भाई लोग जो लोग दूसरे देश में चले जाते हैं, फर्ज करो कि फैमिली चले गए अमेरिका में या दूसरी जगह में सेटल हो गए अपने परिवार, कौन याद करता है उधर? मैं यार रोज उधर मैंने चूल्हे में कोयले में ये पकाया, वो पकाया, मैंने वो खाया। कौन याद करेंगे? उधर की लाइफ को एंजॉय करते हैं। एक सोचिए, आप ही सोचिए, पूरी तरह उधर की लाइफ को चेंज कर देते हैं। उनके बातें चेंज कर जाती है, उनके ड्रेसिंग चेंज होता है, उनके लिबास, उनके कलर, उनके हर एक चीज चेंज हो जाती है। वो सोचते नहीं, कभी एक आध सोचते हैं, समझ रहे हैं? तो ये सब भूल जाते हैं। उसी तरह हम जब खुदा के हुजूरी में हमारी रूह जाती है, वो सुकूनत करती है, वो सुकूनत करते हैं। उनको कॉन्शियस नहीं रहता कि मेरा वो लड़का है, मेरा बेटा है, काम को जा रहा, उसको लंच पैक करने वाला कोई नहीं, अभी क्या करें, ये फिक्र कुछ नहीं करेंगे। हमें तो ये जहन से निकाल दीजिए। आपके लिए वो लोग दुआ कर रहे हैं, उधर आपके लिए दुआ करने वाले माँ बाप यही करते हैं। आपको दुआ अपने बच्चों के लिए करना है, आप दूसरे रूहों के लिए करना है, जो हलाक होने से बचाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। तो आप लोग एक जहन में रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें सब कुछ ये जमीन में करना है। अच्छा किरदार निभाने के लिए खुदा ने रखा। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो मसीह हैं, जो सच को जानते हुए टुकरा देते हैं, वो बहुत पछताना पड़ेगा। इसलिए यही जमीन में हम सब कुछ मोहब्बत से चलाना है, लोगों के लिए जीना है, रोना है, दुआ करना है। हम अपने लिए रोते हैं लेकिन दूसरों के लिए नहीं रोते हैं। खुदावन यही चीज सवाल करेगा और कुछ नहीं। जो अगर मसीह में है वो क्या हुआ? जजमेंट से बच जाता है। मैं कलीसिया, इसीलिए कलीसिया में हम जोड़ना है। कलीसिया को मोहब्बत किया, कलीसिया को ये क्या बोलते हैं, मुसीबत से बचाने के लिए खुदा ने कलीसिया दिया। और मसीह में जो पैदा होते हैं वो जिंदगी पाते हैं, हमेशा का जिंदगी। और वो क्या हो रहे हैं? एस्केप। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम अमाल के किताब 7 आयत 54 to 59। अमाल के किताब जाते हैं, 7th chapter 54। 54 पढ़ते हैं। उर्दू में पढ़ेंगे पहले और इंग्लिश में पढ़े। ओके। द Jewish leader were infuriated by Stephen's accusation, and they shook their fist at him in rage. But Stephen, full of Holy Spirit, gazed steadily into heaven, and they saw the glory of God, and he saw Jesus standing in the place of honor at God's right hand. And he told them, "Look, I see the heavens open and the Son of Man standing in the place of honor at God's right hand." Then they put their hands over their ears and began shouting. They rushed at him and dragged him out of the city and began to stone him. His accuser took off the coats and laid them at the feet of a young man named Saul. As they stoned him, Stephen prayed, prayed, "Lord Jesus, receive my spirit." He fell to his knees shouting, "Lord, don't charge them
with sin and with that he died. देखिए एक वाकया को देखते हैं नया नियम में, नया किताब में देखते हैं, न्यू टेस्टमेंट में, नया नियम में देखते हैं, नया आयतनामा में देखते हैं, अमाल के किताब 7 का 54 से लेके 59। आप लोग जानते हैं जब स्टीफन क्या कर रहे थे, वो जो यहूदियों को फरीसी सदूसी जो आए थे वो गुस्से में थे, जो खुदा के कलाम वो पेश कर रहा था, और तब लास्ट मोमेंट में आई वो थोड़ी सी कड़वा शब्द से उन्होंने कहा। आइए देखते हैं क्या कहता है 54 से। जब उन्होंने ये बात सुनी तो जी में जल गए और उस पर दांत पीसने लगे। ये कौन? फरीसी सदी यहूदियां। मगर उसने रूहुल कुद्दस से भरपूर होके आसमान के तरफ गौर से नजर की और खुदा का जलाल और यीशु को खुदा के दाहिने तरफ खड़ा देखकर कहा, देखो मैं आसमान को खुला और इब्ने आदम को खुदा के दाहिने तरफ खड़ा देखता हूं। मगर उन्होंने बड़े जोर से चिल्लाकर अपने कान बंद कर लिए और एक दिल होकर उस पर झपटे और शहर से बाहर निकालकर उस पर पथराव करने लगे। और गवाहों ने अपने कपड़े साहुल नाम के जवान के पांव के पास रख दिए। बस स्तिफानस पर पथराव करते रहे और वो ये कर दुआ करता रहा, है खुदाबंद यीशु मेरी रूह को कबूल कर। फिर उसने घुटने टेक कर बड़ी आवाज से पुकारा, ए खुदाबंद ये गुनाह इनके जिम्मा ना लगे, और ये कहकर सो गया। आमीन। क्या देख रहे हैं इधर? लास्ट में क्या देखे? सो गया। आमीन। बदन को तो पत्थर से मार रहे थे, तो स्टेफानस क्या किया? कलाम पूरा किया, सच्चाई को पेश किया। उसने बोला, है यीशु, खुदा यीशु को देखा उसने, यीशु खुदा के दाहिने हाथ को देख के क्या कहा? है यीशु मेरी रूह तुझे मैं सौंपता हूं और कबूल कर। यही तरह यीशु मसीह भी बाप को देख के बोला, है बाप मेरी रूह को तेरे पास सौंप, क्योंकि सौंपना हमारी जरूरत है। मेरे एक्सपीरियंस में, मेरे इस क्या बोलते हैं मिनिस्ट्री में, और कई तरह के मेरे एक्सपीरियंस में मैं बहुत सारे लोगों को रुखसत किया हूं जब मुश्किलात में तड़पते हैं, बहुत टाइम से गुजरते नहीं, परेशानियों से। थोड़े लोग ऐसे भी हैं जो गैर मसीह के भी बहुत तड़पे थे, तो मुझे कब मेरे पास वो कांटेक्ट में आए, किसी ने इस तरह है प्रेयर करिए जब बोला, तो मैं उनको सच्चाई बताया, तो उन्होंने बोला क्या आप कुछ कर सकते हैं? मैं बोला था बिल्कुल कर सकते हैं, उनको रुखसत करेंगे। तो उनके लिए मैंने दुआ किया और खुदा उनके सबसे राजी हुआ। फैमिली के वालों को भी बोला आप लोग रोना नहीं, आप उनको रुखसत करिए, उनको स्पिरिट को फ्री करिए। और बाद में मैं जब फ्री किया, प्रेयर किए, और उनको खुदा के मतलब खुदावंद अगर वो गैर मसीह हैं तो हम बोलते हैं तो न्याय करने के लिए तू तेरा मर्जी जो है पूरा कर, यानी कि तू जो हिसाब करेगा उसके लिए भी तो उनको रुखसत करना है। तो हम तेरे हाथ में सौंपते हैं, तेरे मर्जी से हो उनके लिए। जो गैर मसीह लोग हैं उनको भी तो रुखसत कर सकते हैं, उनके लिए दुआ कर सकते हैं। खुदावन ये जो तड़प है हम जानते हैं, लेकिन जो भी है जो आप उनके लिए क्या करने वाले, जो भी है आप करिए। दुआ किए तो उनको आसान से, मेरे खुद के माँ मेरे बाप को मैंने खुद रुखसत किया, जैसे मैंने दुआ किया सेम टाइम वो गुजर गए। ये एक्सपीरियंस है बहुत है। मेरे फादर इन लॉ को भी मैंने रुखसत किया, टेलीफोन में से मैंने जब दुआ किया तो वो रुखसत हुए। ये मेरा तजुर्बा है, ये खुदा के इल्म से हम करते हैं, ये सच्चाई है, हकीकत है। तो मैं कहना चाहता हूँ मेरे भाई लोग, जब स्टेफानस उस दर्द भरे वो बदन को मार रहे थे, उन्होंने बोला कि अभी एग्जिट होना है। तो पहले एग्जिट होने के बाद क्या किए, उन्होंने खुदा को देखा,
देखो वो लोग भी नहीं देखा कि स्टेफान का चेहरा कैसा हो गया, पोशीदा, मतलब चेहरा पूरा जलाल से भरा हुआ था। और स्टेफानस खुदा आसमान देखते हुए उन्होंने देखा, जो नजारे देखा उसने सच को पेश किया। मरते वाले झूठ बोलते थोड़ी है। तो देखिए, पर भी उन्होंने कहा मैं खुदा यीशु मसीह को देख रहा हूं बाग के दाएं। तो उनको और पीस रहे थे, दांते पीसे और उन्होंने पत्थर लेके मारे। उससे क्या हो गया? उससे क्या हो गया? स्टेफानस अपने जिंदगी को, अपने रूह को खुदा को क्या कर दिया? सौंप दिया। तो वो वहां सो गए बोल के लिखा। आमीन, हालेलुया। सो किधर गए? रूह किसको सौंपा? रूह खुदा को सौंपा। जब जमीन में किसको सौंपे आप? जमीन में भी खुदा यीशु मसीह को सौंपे। जमीन में भी यीशु को ही हम विश्वास करें, ईमान रखें और यीशु मसीह को ही हमारी जिंदगी सौंपें। उधर भी यीशु को जिंदगी सौंप रहे, उधर हमारी रूह को सौंप रहे, इधर बदन को सौंपे, उधर रूह को भी सौंपे। तो बदन को भी उठाने वाला यीशु है, रूह को भी उठा के खुदा के पास उसके हुजूरी में रखता है। हालेलुया। तो अब जान सक रहे जिंदगी, इसीलिए धरती में ही हमारा जान को भी सौंपना, हमारे रूह को भी सौंपना, हमारे पूरे जहन को भी सौंपना, हर एक चीज सौंपना बहुत जरूरी है मेरे भाई। आमीन, हालेलुया। ही इज द ओनर, वो हमारी क्या है? मालिक है। इसीलिए वो सौंपे थे। आप देखिए, पौलुस भी कहता अगर मैं इधर एब्सेंट हूं तो मैं उधर प्रेजेंट हूं, अगर इधर प्रेजेंट हूं उधर खुदा के पास एब्सेंट हूं। समझ रहे हैं? तो क्या पास्टर जी फौरन तरीका से होता? फौरन ही होता है। इसीलिए तो बाइबल में देखे, हम 2 वाक्या में निकाला था, अमाल में देखते हैं स्टेफानस फौरन चले गए थे, उनको रूह सौंपे थे। खुदा की हुजूरी में रूह जाती है। मसीह में जो नया जन्म लिए हैं, जो मसीह में चलते हैं, मसीह को जब बदन भी सौंपे तो वो रूह भी सौंप जाते हैं। हमें समझ में आ रहा है? ओके। उसके बाद हम देखते हैं वाक्या दूसरे जगह में भी, हम जहां बहुत सारे जगह में देख, यीशु मसीह को देख लेना। जब यीशु मसीह सूली पे थे, किसको सौंपे थे? उनके पिताजी को सौंपे, खुदा बाप को सौंपे थे, मैं रूह तेरे हवाले कर रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन उनकी खिदमत काम थी, वो 3 दिन उनको बदन तो किधर थे? कब्र के अंदर रख दिए थे। लेकिन उनकी रूह किधर गई? रूह गई किधर गई? फौरन पाताल में जाके जो कैदी रूह थी उनको जात किया। When Jesus died, his soul, his spirit directly went to Hades and released all the prisoners. The prisoned spirits were there. God took the keys from the Satan. He took all authority over death, and all the spirits were released, and he took them up. And same thing we see that when the robber died, Jesus said, today you will be with me in paradise. Paradise was not above that time. Paradise was in the earth itself. There was a place where soul used to rest of the saints, and only those who believed, the Christian or the godly people who died, their soul rested there. In earthly there was a place called paradise. Amen. तो हम देखते हैं जब यीशु मसीह मरे थे, वो बदन उनका क्या किया गया था? बदन किधर रखे थे? कब्र में था। आमीन। तो यीशु मसीह कहाँ गए थे? पत्रोस में देखते हैं कि यीशु मसीह कैदीरों के पास मुनादी किए और उनको रिहा किए, चाबी शैतान से लिए और उनको सबको आजाद किए। फिर सबको लेके जाते हुए हम देखते हैं सब अपने अपने गांवों से, कब्रें खुल गए थे, उधर से वो निकल के सब लोग यीशु मसीह के साथ चले गए। फिर दोस्त ऊपर लेके गया था। हमें फिर दोस्त पहले जमीन में था और फिर दोस्त को खुदावन ऊपर लेके गया। वही जगह फिर दोस्त अभी वो कहते हैं कि अब्राहम की गोदी मतलब वो फिरदौस है। तो अभी क्या है? हम अभी फिरदौस में नहीं, खुदा के हुजूरी में नया जो खुदा में जन्म लिए हैं। अभी हम जो है, हमारी जो रूह है वो किधर जाती है? खुदा के हुजूरी, इस प्रेजेंस में। उधर क्या करते हैं? खाते पीते हैं, या उधर क्या करते हैं? ये सुन सकते हैं कि उधर खाना पीना, उधर बदन नहीं है, उधर गोश्त नहीं है, तो उधर खाना पीने की जरूरत नहीं है। तो क्या करते हैं? उधर सुकून ही करना है। हमारी जो सोच है, माइंड है, हमारी जो थॉट्स है, वो यही है। खाना पीना, घर होगी, सोना हो गए, क्या ड्यूटी करते हैं, मट्टी उठाते हैं क्या उधर? ये जो बदन के काम नहीं है उधर। बिल्कुल सबसे
रुखसत हो गए, सब फ्री हो गया, नो बाइंडिंग, बंधन भाई उधर की जिंदगी से वापस कोई नहीं आते, बहुत खुश रहते हैं, सुकून रहेगा। और उधर जिस्म की बात ने, मेरे मामू मेरे चाचू उसने ये नहीं दिया, मेरे बहन ने वो बोला, मेरा ये भाई ने ये बोला, मेरे माँ ने ये कहा, वो कुछ भी नहीं रहेगा उधर, सोच की बात ही नहीं, किसने क्या कहा और किसने क्या बोला, सबसे रुखसत फ्री हो जाते हैं। हालेलुया। उसने मुझे सोना नहीं दिया, उसने मुझे चाय नहीं दिया, उसने मुझे पूछा नहीं, ये बात सब यहीं धरती से खत्म हो जाए, इसीलिए यहीं से काट देना चाहिए, इसीलिए सबको यही जमीन में माफ करना चाहिए। शाम ढलते ही अपना गुस्से को ठंडा करके माफी क्लियर कर देना, हिसाब किताब इधर ही खत्म करना है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो हमने वाकया देखा स्टीफन के बारे में, और एक देखते हैं इक्लेसियास्टिस वाइस कहते हैं इसको, पुराने आयतनामा में वाइस का 12:7 देखते हैं। आमीन। और काक से जा मिले, जिस तरह आगे मिली हुई थी, और रूह खुदा के पास जिसने उसे दिया था वापस जाए। आमीन। तो जो भी बदन है, वो जो मट्टी है वो मट्टी में मिलेगा, रूह खुदा का है और खुदा के पास जाती है। जब हम पैदाइश में देखते हैं, खुदावन ने इंसान को जब बनाया था, उसके अंदर उसके नतनों में क्या फूका था? वो रूह फूका था, वो जिंदा इंसान हो गया, जिंदा इंसान हो गया, और वो खुदा के माफिक था। प्रेज द लॉर्ड। और वो जलाल से था। इंपॉर्टेंट चीज यही देखना, व्हाट बिगिंस विल रिपीट इट अगेन। देखिए, हम देख सकते हैं कि जो हम शुरुआत में जिंदगी थी, वापस वही जिंदगी आती है। अब देखिए, जब आदम था, आदम जलाली बदन था, उसको नंगा था, वो क्या करता था? जलाली बदन था, तो क्या हुआ? उसको कपड़े की जरूरत नहीं थी, उसको कोई फिक्र नहीं थी, शर्म की बात नहीं थी, उसको ना ठंडी था ना कुछ महसूस करता। जलाल था उसके ऊपर, ग्लोरी, जलाल से वो भरा हुआ था, वो जलाल से भरा हुआ जिंदगी थी। और उसके बाद खुदा के माफिक था, डर नहीं, खौफ नहीं, लाइट नहीं है, ट्यूबलाइट नहीं है, रात में जंगल में रहता था। इधर हम घर बाहर बांध के उसको इलेक्ट्रिसिटी, वाटर बिल बांधना है, सब कुछ करना, टैक्स पे करना है। एमेन। फिक्र होती यार, बिल आ रही है, इतना आ गई, एसी नहीं है तो नहीं सो सकते हैं, गाड़ी नहीं सो नहीं जा सकते हैं दूर, नौकरी जानी है, टिफिन खरीदनी है, बहुत कुछ है, बहुत फिक्र है, पूरा फिक्र वाला है जिंदगी। बस अब क्या, मसीहों का भी बिल्कुल सबके लिए कल ड्यूटी जाना, फिक्र नहीं होगी। नौकरी की एक फिक्र है, घर की एक फिक्र है, बच्चों की फिक्र है। खुदा कहता फिक्रमंद लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। देखो, उसमें दो चीज समझ सकते हैं, खुदा के पास जाएंगे तो आराम ही है बस अभी जल्दी जाना नहीं, मतलब है कि खुदा की हुजूरी में जाना खुशी है। अगर वो भले ऊपर हो, इधर भी हो, जमीन में हो, पौलुस कहता मैं इधर भी रहूंगा तो लाभ है खुदा के लिए, अगर मैं उधर भी जाता हूं खुदा के लिए लाभ है। मसीहों के लिए यही स्पेशलिटी है, लेकिन हम आके सुकूनत खुदा के हुजूरी में कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा है। हम योगा करने की जरूरत नहीं है, करो, मैं ये नहीं कहता हूं, लेकिन योगा के लिए मतलब एक्सरसाइज, कसरत करो, ये बात नहीं, खुदा की हुजूरी में ही सुकूनत है। तो इधर हम क्या कहते हैं, वॉइस के इक्लेसियास्ट का 12:7 देखते हैं इंग्लिश में, फॉर देन द डस्ट विल रिटर्न टू द अर्थ एंड द स्पिरिट विल रिटर्न टू गॉड हु गेव इट। खुदा ने दिया तो खुदा लिया। आमीन। सो एक चीज है, इसीलिए। और दूसरी बात, हम छोटी छोटी चीजों में, मेरे को अभी बहुत लोग ये भी सोचते होंगे कि खुदावन, अब तो मालूम हो गया पास साहब, अब इधर से एग्जिट होते हैं तो खुदा के पास जरूर, ये बहुत इत्मीनान है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, यही चाहिए। इसीलिए योर एग्जिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, योर फिनिशिंग इज मेन थिंग देन स्टार्टिंग।
आपको जो शुरुआत किया है वो इंपॉर्टेंट चीज है। सॉरी, शुरुआत से भी आकर जो एग्जिट होते हैं वो ही बड़ा है। इसीलिए एग्जिट के लिए तैयारी करना है। बस अब मेरे शादी नहीं, बच्चे नहीं, उसके लिए नहीं कह रहा हूं, अभी जो भी जिंदगी है, लेकिन अब ये जिंदगी में आपको तैयारी करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी से, बिल्कुल बिल्कुल अभी से करना है। इसीलिए खुदा के खौफ में जीना है। अपने नजात के बर्तन को खौफ से उठाते हुए हमारी दौड़ को यीशु मसीह हमारे ईमान के बानी को देख के दौड़ना है। जो ईमान जो हम हमारी जो बर्तन है, जो नजात की बर्तन को, सैल्वेशन, कैरिंग द कप ऑफ सैल्वेशन, we have to fear and tremble and run the race looking unto Jesus the author and the finisher of our faith. Amen. तो मैं क्या करना चाहता हूं, कहना चाहता हूं, एग्जिट जो फिनिशिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फिनिशिंग के लिए तैयारी करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हालेलुया। कमी पेशियां बहुत होती है मेरे भाई। इंसान, मैं कभी नहीं कहता हूं कि सब परफेक्ट हैं, वो पास्टर हो या वो कितना भी सब कुछ हो, सब लोग को तैयार होना है, सबको तैयार होना है। सबको मौत है। अगर आप बोले सबको बदन है, मट्टी है, पास्टर क्या, बड़ा एवेंजलिस्ट क्या, सब लोग भगवान की तरह उसको उठाना नहीं, किसी को भी फर्स्ट खुदावन को ये देना है, इज्जत और जलाल सब खुदावन। उसके बिना कोई भी पास्टर, कोई भी इवेंजलिस्ट, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। आमीन। सब कुछ उधर से आती है, सब कुछ हमें मिलता है खुदावन से। इल्म भी खुदावन ही देता है, खुदा की रूह हमें इल्म देता है। अच्छी बात है। तो अभी हम देखते हैं कलाम में लूका के एंजल 23rd चैप्टर 42। लूक चैप्टर 23 लूका के चैप्टर 23, 42 एंड 43। ओके, मैं उर्दू में पढ़ रहा हूं। फिर उसने यीशु से कहा, जब आप अपने बादशाह में आए तो मुझे याद करें। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझे सच बताता हूं कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। अब क्या बोलते हैं? यीशु मसीह सच कह रहे हैं। यीशु मसीह आज बोले, अगर आज तू मेरे साथ एग्जिट होगा तो मेरे साथ उधर एंट्री भी होगा। इधर से जाएंगे, रुखसत होंगे, तो आज मेरे साथ होगा। खुदावन कहा, झूठ नहीं बोला, ये इंसान की बात नहीं है। उसने बोला, मैं भी तो लटक रहा हूं सूली पे, मुझे भी तो मार देंगे। जब आप जिधर जा रहे हैं उधर मुझे लेके जाओ। उसने जान लिया, उसने मन फिराया, बोला यार यही जिंदगी का बानी है, यही जिंदगी दे सकता है। इसने कोई इसमें गुनाह नहीं है। लेकिन वो पहचान लिया, वो उसकी रूह पहचान लिया। इसी से माफी मांग, इसी को ईमान रख, तेरी जिंदगी पक्का बच जाएगी। एक बच गया, एक छूट गया। आमीन। जो विश्वास किया वो हमेशा की जिंदगी पाया। वही है कहानी। बहुत सारे लोग इस वाकया को, देखो पास्टर साहब बपतिस्मा उन्होंने नहीं लिया, कैसा बच गया। बहुत यानी कि मुझे बहुत दुख लगता है। देखो वो कि फिरदौस चले गया। बहुत लोग टेढ़े कौम है, टेढ़े लोग हैं कि बपतिस्मा से बचना। खुदावन उधर खुद यीशु मसीह कहा कि जब तक इंसान पानी और रूह से बपतिस्मा नहीं लेगा वो खुदा के बादशाह में दाखिल नहीं होगा। देखो उधर क्लियर है, जॉन 3rd चैप्टर, दाखिल होगा बोल के लिख दिया ना। जन्म तो होना है रूह से और पानी से और रूह में, ये दोनों में जन्म होंगे। अगर पानी और रूह से जन्म होते हैं, रूह से चलाए चले, खुदा के बेटे हैं, खुदा के बाप के घर में जाते हैं ना। इसलिए यीशु कहा, मैं जा रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए घर बनाने जा रहा हूं। उधर मेरे बाप के जगह में बहुत कमरे हैं। ना होता तो मैं तुम्हें बताता, मेरे पास बहुत है। हमारे रहन सहन देखिए, इसलिए बोला खुदावन यीशु मसीह। तो ये पक्का यकीन है, हम सुकूनत वहीं करेंगे जो मसीह में मोए हैं, मसीह में मरते हैं, एग्जिट होते हैं और मसीह में सोते हैं उधर।
उसके बाद ही, अच्छा उसके बाद क्या होता पास्टर, वो सोते रहेंगे या रेस्ट लेते रहेंगे? बिल्कुल नहीं। जब पूरा दुनिया का पूरा खात्मा होती है, जजमेंट होगा, शैतान और जो लोग टुकराए थे गैर मसीह, उसके बाद क्या होता है, हम जो हैं वापस हमारी बदनें, जब यीशु बादलों में से आता है, जो चर्च के लोगों को क्या करता है, फर्स्ट चर्च के लोग जिलाए जाते हैं, एक जलाली बदन पहन के खुदा के साथ रेडी काम में चले जाते हैं। एक जलाली बदन जरूर है, बदन इधर का है, एक जलाली बदन है, ये जो बदन है वो जलाली में बदल जाता है। हम आगे जाते, बहुत कलाम है इसके बारे में, गहरे में जाने के लिए टाइम वक्त है, लेकिन मैं उस चीजों में डायरेक्टली जंप नहीं करना चाहता हूं। बट हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हम चेंज होंगे, जरूर चेंज होते हैं। तो लूक का 23 का 42-43 में देखे थे, क्या देखे थे, फिर उसने यीशु से कहा, जब आप अपने बादशाह में आए तो मुझे याद करें। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझे सच बताता हूं कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में, कहीं ले जाने के लिए खुदावन यीशु पर विश्वास करने का मतलब है यीशु हमारा रास्ता है, यीशु ही सच है, यीशु ही हमारे हमेशा का जिंदगी है। जो भी यीशु में विश्वास करते हैं, पहले बार सच्चाई रास्ता मिल जाती है, सच्चाई हमें जीवन मिलती है, हमेशा का जिंदगी मिल जाती है। आमीन। राह मिल जाती है, हक सच को मानते हैं, और जिंदगी। ये तीन चीज क्या है, राह हमेशा के जिंदगी के राह, सच हमेशा जिंदगी के सच, और हमेशा का जिंदगी को दावन हमें वो जो सुकूनत का जिंदगी दे चुका हमें। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए गारंटी है तो मसीह में, इसीलिए लोगों, अगर आपने पाया तो दूसरों को क्यों शेयर नहीं करते? अब देखिए, कोई अच्छी चीज है तो हम दूसरों की बोलते हैं कि भाई इधर वो मिलती है, ये जगह जाइए, उधर जगह है। ये धरती वाले चीज तो हम बोलते हैं, भाई आपके पास अच्छा मोबाइल है, किधर से खरीदे? तो बोलते हैं ये देखो फलाना शॉप है, ये है, ये वाला है, वो है, इसकी दाम इतना है। तो सब कुछ के फीचर सब कुछ बता। इसी तरह खुदा की बादशाह का ड्यूटी, हमारी ड्यूटी जो है, हम बताना है। वो मानते नहीं मानते, खुदा बाद में सबको पूछेगा, न्याय करेगा, इंसाफ करेगा। तो इसीलिए अच्छी बात, बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी होते हैं, क्या मसीह में जो मौत हैं उनको इंसाफ करते हैं खुदावन? तो हम एक कलाम देख सकते हैं, उसके लिए भी बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जरूर देखना है। फिलिपियों का किताब, फिलिपियों का किताब 1 का 21 से लेके 23, क्योंकि जिंदा रहना मेरे लिए मसीह और मरना नफा, लेकिन अगर मेरे जिस्म में जिंदा रहना ही मेरे काम के लिए फायदा है तो मैं नहीं जानता किसे पसंद करूं। मैं दोनों तरफ फंसा हुआ हूं। मेरी जी तो ये चाहता है कि कुछ करके मसीह के पास जा रू, क्योंकि ये बहुत ही बेहतर है, मगर जिस्म में रहना तुम्हारे खातिर ज्यादा जरूरी है। मतलब पौलुस रसूल उस टाइम वो जानते हैं कि पक्का मैं जाऊंगा तो एग्जिट होऊंगा। बहुत सारे मार्क आए, मौत के तक आए थे, वो बहुत बार मौत चख लिए थे। तो वो कहते हैं कि अगर मैं जाऊंगा तो मुझे कोई ये नहीं है, दुख नहीं है, मैं जाऊंगा तो सीधा खुदा के हुजूरी में जाऊंगा, ये पक्का मैं जानता हूं। लेकिन अगर मैं जिंदा रहूं तो मैं बहुत काम करना है, रूह को बचाना, कलीसियों को स्थापित करना, सच्चाई को पेश करना, बहुत सारे डॉक्ट्रिन को दे सकता हूं, लोगों को मजबूत कर सकता हूं। ये मेरा रहना इधर फायदा है। अगर मुझे खुदा का टाइम आ गया, मैं जाना है यार, मैं बहुत खुशहाली से जाता हूं, मुझे कोई गम नहीं है। ये पौलुस रसूल कह रहे हैं, वो यकीनन जानते हो सच को। ये डॉक्ट्रिन, चर्च के डॉक्ट्रिन्स में खुदा ने इस्तेमाल किया, पौलुस रसूल को बहुत गहरा में लेके गए थे। प्रेज द लॉर्ड। तो एक कलाम हम देखते हैं, एक कलाम को
हम लोग एक कलाम देखते हैं, जॉन 5:24, योना द एंजल 5:26। योना का 5:24, योना का एंजल 5:24। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो मेरे कलाम सुनता और मेरे बोझ भेजने वाले का यकीन करता है, हमेशा की जिंदगी उसकी ही है और उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, बल्कि वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गया। मतलब उसके ऊपर क्या नहीं है, उसके ऊपर सजा का हुक्म नहीं है, जजमेंट नहीं है, सजा से पाकर जिंदगी पा लिया, मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गए। तो वी हैव क्रॉस फ्रॉम जजमेंट। नाउ जॉन 3:16 में क्या सकते हैं, 3:16 में क्या देखते हैं कि खुदावन अपने एकलौता बेटा भेजा। हम योना का 3:16 देखते हैं। उर्दू में क्या लिखा है आप लोग सब लोग जानते हैं, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसा मोहब्बत रखी कि उसने अपने एकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा का जिंदगी पाए। देखिए, यीशु मसीह को खुदा बाप ने भेजा हमेशा का जिंदगी पाने के लिए। खुदा ने हमें जजमेंट के लिए नहीं भेजा, कलीसिया को जजमेंट के लिए नहीं गया, और उस पर ईमान लाने वालों को जज करना, इंसाफ करने के लिए नहीं भेजा। हमारे इंसाफ इधर ही हो जाता है, जमीन में ही हमें खुदा की रूह दिया है, खुदा का कलाम हमें पाक साफ गुसल करता है, पाक कलाम ही हमें इधर जज कर देता। हम ये आईना को देखते हैं, ये खुदा का कलाम क्या है, आग है, आईना है, दूध है, हथौड़ा है, दोधारी तलवार है। ये कलाम जो है सब कुछ हमारे लिए औजार है, सब चीजों के लिए। हमें इधर पानी दिया है, ये हमारे रूह को साफ कर देता है, इधर कमी पेशों को धो देता है, और इससे बढ़कर यीशु का लहू हमें पाक साफ करता है। अगर हमें जजमेंट यहीं करना है, इधर ही होगी, बाहर नहीं होगी। इसीलिए यहीं माफी, सब कुछ, हर एक टाइम माफी की जिंदगी। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए पहले योना का खत में हम देखते हैं, जो अगर हम कहते हैं कि हमें कोई कमी नहीं है, गुनाह नहीं है, तो हम खुदा को झूठा पेश कर रहे हैं, और फिर उसकी खून यीशु का लहू हमें फिर साफ करने का जरूरत नहीं है। फिर हम कह रहे हैं कि जो ईमान रखते हैं, जो हमारे यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, जो हमें कमी पेशियां होगी भी, तो यीशु का लहू हमारे लिए रेडी है साफ करने के लिए, तैयारी करते रहता है। हमें तैयारी में रहना जरूरी है मेरे भाई, आमीन। बहुत जरूरी है हमें तैयार करना, तैयारी रहना, खुदा पर विश्वास करके आगे बढ़ना बहुत जरूरी है, आमीन। फिलिपियों का एक चैप्टर, एक चैप्टर 21 से 23, करना नफा, लेकिन अगर मेरे जिस्म में जिंदा रहना ही मेरे काम के लिए फायदा है, तो मैं नहीं जानता किसे पसंद करूं। मैं दोनों तरफ फंसा हुआ हूं। मेरी जो जी तो ये चाहता है कि कुछ करके मसीह के पास जा रहूं, क्योंकि ये बहुत ही बेहतर है, मगर जिस्म में रहना तुम्हारे खातिर ज्यादा जरूरी है। तो अभी पौलुस रसूल कंफ्यूजन में मैं जाऊं तो अच्छा ही लगेगा, खुदा के हुजूरी में जाऊंगा जरूरी, बहुत हो गया, इधर तो मार का आया, बहुत मुश्किल। लेकिन अभी देखता हूं कि नया चर्चेस बना रहा हूं, नए चर्च खुल रहे हैं, उनको इल्म देना, कोई इल्म ही नहीं है मसीह के बारे में, तो इनको मैं ज़्यादा टीचिंग दूं, मजबूत करूं, ये बहुत इम्पोर्टेंट। अधूरा में छोड़ के जाऊं, कोई भी आके फिर जो लोमड़ी की तरह आके कोई पुराने सत्यानाश करेगा। इसीलिए पौलुस रसूल कहता मेरा रहना जरूरी है, उनको ज़्यादा फायदा है। गलत तालीम दे के लोग भटका देते हैं, तो ये चीज वो पौलुस रसूल कह रहे थे। जॉन 5:24 देखे थे इससे पहले नहीं, योना द एंजल 24 में देखे थे कि इंसान क्या करता है, खुदावन में अगर विश्वास करते हैं, वो क्या करते हैं, वो सजा से बच गए और जिंदगी पाए। उनके ऊपर
क्या नहीं है, इंसाफ का काम नहीं है उनको इंसाफ नहीं है, सब कुछ इंसाफ यही हो जाता है। इसीलिए मसीहियों को बहुत परेशानी है। बहुत लोग कहते हैं पास साहब बहुत तकलीफ से गुजरा, मुश्किल है क्या कि मैं जितना ईमान में जाता हूँ उतना शैतान मुझे फंसा रहा है। आमीन। देखिए खुदा के ये बादशाह, खुदा का बादशाह नहीं, खुदा का बादशाह ये एग्जिट होना है, लेकिन ये बदन की बादशाह है, इसकी बादशाहत करने वाला शैतान है। तो हमें सब कुछ मिलती है आसमान। अब देखिए इसीलिए देखते हैं खुदावन जब रोटी और मच्छी को ब्लेस किया, बरकत दी, तो वो ऊपर ही लिया, वो जमीन में रखा नहीं ना, जमीन को देख के दुआ की। अब देखते हैं आमीन। तो ये आप देख सकते हैं खुदा कभी भी आसमान को देखते हुए दुआ करते हैं। आप भी हम भी ज्यादा से ज्यादा आसमान के और ही दुआ करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हमारे जाना वही है, रहना वही है, हमारा बाप। इसीलिए देखो स्टेफानस का क्या देखा था, आसमान के ऊपर देखा, वो नहीं देखा मैं जमीन में जा रहा हूं, ए जमीन, कोई लोग जमीन टच करते हैं, मैं इधर ही आ रहा हूं, नहीं, हमारी आसमानी बाप, मैं तेरे पास मेरे रूह को सौंप रहा हूं। यीशु मसीह और स्टेफानस बहुत सारे लोग ने सौंपा था, जितने जो हलाक हुए थे, जो खुदा के रसूल हैं, वो भी तो हलाक हुए, उन्होंने भी रूह को खुदा के हुजूरी में सौंपा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मतलब अब सच्चाई को जानना है बहुत गहर। आज योना दे 11 का, योना दे एंजल 11th चैप्टर, योना दे एंजल 11th चैप्टर 25 पढ़ते हैं। यीशु ने उससे बताया, कयामत और जिंदगी तो मैं हूं, जो मुझ पर ईमान रखे वह जिंदा रहेगा, चाहे वह मर भी जाए। देखिए, चाहे वो मर भी जाए वो जिंदा रहेगा। बस अब किधर जाएगा बोले थे, वो जिंदा रहेगा। खुदा ने, यीशु मसीह लाल, खुदा ने उसके मुंह से निकला हुआ बात है, जिंदा रहे, चाहे वो मर भी जाए वो जिंदा रहे, क्योंकि मुझे विश्वास किया, मैं ही जलाने वाला, मैं ही कयामत हूं और जिंदगी भी। और जो जिंदा है और मुझ पर ईमान रखता है वह कभी नहीं मरेगा, कहीं नहीं मरेगा, कभी नहीं मरेगा, कभी नहीं मरेगा। मता क्या तुझे इस बात का यकीन है? हमें मार्था से कह रहा, मार्था से पूछ रहा था, क्या ये तू यकीन करती है? हमें कयामत और जिंदगी में। तो यीशु मसीह को देखें, चलिए सबको देखें, स्टेफानस देखें, बहुत सारे चीजों को मैंने ये दिया था मिसाल। यीशु किधर गए? यीशु मरे थे और चिल्लाए गए, तो ऊपर चले गए खुदा बाप के। आज भी जिंदा है, आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। हमें तो हम लोग बताने आ रहे हैं कि यीशु जिंदा है, तो हम भी जिंदा है। यीशु का बीज हमारे अंदर है, यीशु पर विश्वास करें, हमारा हमेशा जिंदगी है। जो हमारे अजीज जो मरते हैं, इसीलिए हम क्या करना नहीं, ज्यादा मतलब रोना धोना ये नहीं करना। बदन के वास्ते थोड़ा दर्द तो होता ही है, लेकिन इत्मीनान होना, खुदा के कलाम हमें इत्मीनान देता है, पाकरू याद दिलाता है, डर मत रो मत, क्यों फिक्र कर रहा है, उनसे मिलेंगे, वो है जिंदा है। कब मेरे, वो सो रहे हैं अभी, इधर तो बॉडी तुम मट्टी में दफना दिया, बट लेकिन वो जिंदा है उधर। देखिए ये कितना गहरा सच्चाई है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम दूसरी कलाम देखते हैं, मत्ती की 10 का 28। अपने कलाम में ध्यान दीजिए सब लोग, मत्ती का 28, 10:28। ओके, यीशु मसीह इधर बोल रहे हैं, सिखा रहे हैं इधर, जो बदन को कत्ल करते हैं और रूह को कत्ल नहीं कर सकते, उनसे ना डरिए, बल्कि उससे डरिए जो रूह और बदन दोनों को जहन्नम में हलाक कर सकते हैं।
यीशु मसीह कह रहे हैं रूह को भी और जिस्म को भी, प्रेज द लॉर्ड, उधर ही है मेरे भाई लोग। अगर मसीह में हैं तो हम ऑलरेडी रूह खुदा के पास है, तो बदन भी खुदा क्या करता है, उसके टाइम जब यीशु मसीह कलीसिया को लेने आता है रास की आमद में, वो जो बदन है उसको भी उठा देता। पहले जो यीशु में जो मरे हैं उनको उठा देता है, उनके बदन उठ के उनके रूह के साथ मिल जाती है। वो खुदा ने यीशु मसीह के साथ किधर रखे हैं, इधर बादलों में खड़े रहेंगे, वेट करते हैं, तो वो नया बदन पहन लेते हैं। यीशु मसीह में जो मरे उनको ही फर्स्ट प्रेफरेंस है। जो एग्जिट हो गए हैं वो रेडी हैं। इधर जो जमीन में जो रहते हैं उनको बदलनी होने में, पूरा छोड़ के पूरा तैयारी होने में उनको इधर लिए टाइम लगता है, पलट झपटना। लेकिन उधर वो लोग फर्स्ट रेडी हैं, तो उनको पहले खुदावन बदन जो रूह को क्या करता है, लेके आता, तो बदन ऑटोमेटिक उठ के मिल जाती है। और उसको क्या करता है, उधर चेंज कर रहा है, चेंज रूम है वो जलाली बदन पहन लेते हैं। वहां किधर पहनते हैं, वो बादलों में, बीच बादलों में। आमीन। तो ये सच को जानना है, ये सच को जानोगे आजाद होंगे। बहुत लोग सच को जानना है। तो इधर हम क्या करें, खुदावन 20 में जो बदन को कत्ल करता है उससे ना डरिए। रूह को कत्ल नहीं कर सकते वो लोग, उनसे ना डरे, बल्कि उससे डरे जो रूह और बदन दोनों को भी जहन्नम में हलाक कर सकता है, वो हमारे खुदावन। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए यीशु पर विश्वास करना, ईमान लाना, बहुत सारे लोगों को जो जिंदगी बदन के काम करते थे उन चीजों को छोड़िए। उनको किस तरह भी छोड़ना है जरूरी, नहीं तो फिर जब फिनिशिंग टाइम आता है, एग्जिट होना है मुश्किल। मेरे भाई लोग है, परिवार है, बहन माँ भाई, सबसे मेरे विनती है, कोई भी दर्द है, जो भी मन मुटाव है, जो भी गुस्सा है, सबको थूक दीजिए, फेंक दीजिए, सबको निकालिए और माफी मांग के खुदा के आगे जाते हैं। उधर हमारी खुशी है। तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुवत है, मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुवत है, तू है जिंदा खुदा, तू है जिंदा खुदा, तू है जिंदा पापा, तो खुदा ही हमारा खुशी है, खुदा हमारा खुशी है, सब कुछ हमारा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम कलाम में और एक जाते हैं, मुकाशफा के 1:18। मुकाशफा, रेवलेशन 1:18। मुकाशफा 1:18। और जिंदा हूं, मैं मर गया था, और देख हमेशा से हमेशा तक रहूंगा, और मौत और आलमे रवा के कुंजियां मेरे पास है। आमीन। ये खुदावन यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं जिंदा था और मर गया था, और देख मैं हमेशा से हमेशा तक रहूंगा, और मौत और आलमे रवा की कुंजियां मेरे पास है, यीशु के पास है। आमीन। समझ रहे हैं, आलमे रवा की कुंजियां किसके पास है, यीशु के पास है, और हमेशा के लिए वो जिंदा है। तो हमें कुंजियां रखा, तो कोई शैतान के पास वो कुंजियां नहीं है, तो डरना मत। हालेलुया। खुदावन हमें जिंदगी जमीन में रखा है, हमें अच्छी बदन, अच्छी कलाम, अच्छी पाखरू दिया है, और अच्छे भाई लोग बहन लोग सबको दिया। खुदावन के नाम को जलाल देते हुए हम खुदा में और मजबूत होना चाहिए। तो हम दूसरों को भी मजबूत करना बहुत जरूरी है। फिलिपियों का 3, फिलिपियों का 3, ओके ओके, राइट। फिलिपियों का 3 चैप्टर 1, अच्छा ऑलरेडी
3 का 20 और 22। 3 का 20 और 22। मगर हमारा वतन आसमान पर है, हम एक मुंजी यानी खुदावंद यीशु मसीह के वहां से आने का इंतजार में हैं। देखें, यीशु मसीह का आने का इंतजार में है। वो अपने उस ताकत की तस्वीर के मुआफिक जिससे सब चीजों अपने ताबे कर सकता है, हमारे पस्त हाली के बदन की शक्ल बदलकर अपने जलाल के बदन की सूरत बनाएगा। खुदावन आके हमारे बदनों को चेंज करता है। उनके पास ही कुव्वत है, ताकत है, जो चेंज कर सकता है, जो मसीह में। इसीलिए अगर मसीह में हम मोए जाते हैं, मसीह में हम सोते हैं, तो मसीह में जलाए जाते हैं, वो लोग जलाली बदन पहनते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। उस वतन, आसमानी वतन, हम वतनी इसके नहीं है, जमीन के नहीं है, हम आसमानी वतन हैं, सियोन देश के हैं, यरूशलेम और उस नगर के हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो हमारी मकसद, हमारी सोच वहां होनी चाहिए। मैं इंग्लिश में भी देखता हूं 20 में क्या लिखा है। 3:20 से लेके हम 23 तक पढ़ते हैं। 20 से लेके 21। तो मैं पढ़ रहा हूं इंग्लिश में। बट वी आर सिटीजन्स ऑफ हेवन वेयर द लॉर्ड जीसस लिव्स and we are eagerly waiting for him to return as our savior. He will take our weak mortal bodies and change them into glorious body like his own, using the same power with which he will bring everything under his control. इधर इंग्लिश में एक खूबसूरत से हम देख सकते हैं, हम आसमानी वतनी हैं। हमारा जो आसमान है वही हमारा वतन है, जिधर यीशु मसीह रहते हैं। और यो हमारे यीशु मसीह के लिए हम दिन रात वेट कर रहे हैं, उसके वापस आने के लिए। वो जो हमारे नजात देने वाला खुदा, जो हमारे कमजोर जो बदन है, जिस बदन जो मर जाती है, जो कमजोर है, जिसमें जिंदगी नहीं है, उस बदन को क्या करने वाले हैं? उसको चेंज करने वाले, जिसकी बदन ऑलरेडी चेंज हो चुकी है, हमारे यीशु मसीह के जो बदन है, उसी तरह वह बदन को हमें भी देने वाला है, यूजिंग द सेम पावर। वो लिखा है कि वही कुव्वत से हमें भी वही बदन खुदावन देता, और उसी कंट्रोल, उसके पावर में ही है सब कुछ। हालेलुया। तो ये बहुत क्लियर है। जो यीशु मसीह पैलेटों में जो जिलाए गए पैलेट ऑफ फल है, वो पैलेट ऑफ फल है, वो जिलाने का मतलब यकीनन करो, अगर यीशु जिंदा है, यीशु बाप के दाहिने हाथ है, फतेह पाए हैं, सब कुछ जलाली बदन है, पक्का यकीनन हम भी यीशु के पास जाते हैं, यीशु की तरह रहेंगे, यीशु की तरह बदन रहेंगे, कुव्वत, पावर, सब कुछ अथॉरिटी रहेगी। क्यों नहीं? हम वही मकसद से विश्वास करते हुए, ईमान रखते हुए, वही मकाम पर हमारे वही चीज पर हमारे नजर रखते हुए हम दौड़े। हालेलुया। अभी बहुत सारी चीजें बात करने वाली, जैसे बस अब तो मसीह लोग मोए जाते हैं, वो यीशु की तरह हम बदल जाते हैं, क्योंकि वो ये क्लियर लिखा फिलिपियों का 3 का 20 का और 21 पर ध्यान दोगे आपको क्लियर मालूम हो जाएगा। हम यीशु की तरह बदन पहनेंगे, यीशु की तरह रहेंगे, क्योंकि उनके पास ही कंट्रोल है। यीशु जैसे जलाली है वैसी बदन देगा, वैसी पावर, सब कुछ, और खुदा के पास ही जाते हैं। ये सब यकीनन है, ये ईमान है। बट जो यीशु में जो यीशु बिना यीशु को क्या होते हैं, वो मर जाते, तो किधर जाते हैं? और दूसरी बात है, और एक भी लोग हैं, देखिए बहुत सारे चीजें आती है, जैसा कि बहुत सारे जो कभी किसी को 70 वर्ष जीते हैं और पूरा अपने टाइम होने के बाद वो उनकी फौत हो जाती है या गुजर जाते हैं, हमें तो अपना काम तमाम करके जा रहे हैं, और जो टाइम का पहले अपना खुद को मार लेते हैं या खुद का जान ले लेते हैं, खुदाबंद के हाथ में ही है टाइम दिया सबको रुखसत होने के लिए। उससे पहले हम जब खुद करते हैं तो पहली बार एक तो यीशु मसीह को ईमान नहीं लाए, उसके लिए भी बड़ा सजा है।
दूसरी बात है खुद का अपना जान को लेना अपना टाइम से, वो एक बड़ा सजा है। वो बहुत तड़प होते हैं, वो जमीन में रहते हैं, वो उनके जो रूह है वो रुखसत नहीं होती, वो खुदा के हुजूरी में नहीं जा सकती है, बल्कि यहीं भटकते रहती। जितना साल उनका लाइफ है वो यहीं भटकेगी, जब तक पूरा नहीं हुआ वो यहाँ भटकते रहेगी। बाद में ही जब आएगा वो बाहर चले जाता है, उसके बाद इधर भी दर्द है और उधर भी दर्द है। उसकी जो है ऑलरेडी इधर ही भी वो तड़प रहा है रूह, और जब वो इधर से रुखसत भी होता है, उसकी टाइम आने के बाद जाता है, वो उधर रेडी है, ताकतें उसको ले जाने के लिए रेडी हैं। तो वो इसमें नहीं जाते हैं, क्या मतलब, उनकी भी एक जगह है, वो जो क्या बोलते हैं, वो रूह है, तड़पते हैं, वो तड़पते हैं, वो मुश्किलात से गुजरते हैं, उनको कोई कुछ नहीं कर सकता। उनके लिए दुआ करते हैं इधर से, लेकिन उनको क्या नहीं होता है, उनके अमन नहीं मिलती। फिनिश, या जमीन से गया तो फिनिश हो गया। तो वो एक समझो कि उसको 60 साल जीना था, उससे पहले ही 30 साल में उसने अपना, 30 साल वो जमीन में रहेगा, उसकी रूह भटकेगी। उसके लिए हम देखते हैं जादूगर हैं, इधर उधर पकड़ के रखते हैं, वो तड़पती है, उधर उधर कोई बदनों में जाके घुस के वो रहती है, जब अपना टाइम पूरा करने के लिए। आमीन। जो जिंदगी उसका था उधर पूरा करने के लिए वो कोशिश करता दूसरे के जरिए। तो कोई ये जादूगर फंसा के उनको इस्तेमाल करते हैं, तो वो भटकते हैं। जब वो उसकी 60 हो गई, ना जादूगर ना कोई भी उसको पकड़ के नहीं रह सकता, वो ऑटोमेटिकली चले जाता। वो जाने के बाद उसको क्या होता, उधर भी एक जगह है जिधर वो रेस्ट नहीं कर सकती है, जैसे हम रेस्ट करते हैं, जैसे सुकून करते हैं, उधर उनको सुकून नहीं है, ना इधर सुकून ना उधर सुकून। वो सोचते हैं कि बदन से छूटना वो शैतान का काम है, वो झूठ है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो झूठा है, वो झूठ काम कर रहा है लोगों के अंदर इस तरह। इसीलिए मैंने लास्ट वीक भी मैंने बोला, डिप्रेशन, ऑपरेशन, जो भी सताने वाले रूह है, लोगों को सताता है, वो भटकाता है, वो सुसाइड करने के लिए ले जाता है, परेशानी करता है। तो मैंने ये कहा कि इस सच्चाई के बारे में, अपने दिल में खुदावन को बसाइए, उसके कलाम को बसाइए, नूर से जब अंदर बसा के रखेगा, बाकी नेगेटिव चीजें वो अंदर आने के लिए जगह नहीं है। वो दोधारी तलवार अंदर है, खुदा की रूह बसता है, वो काट देता है, वो कनेक्शन शैतान के जो ये है, वो सोचों को भगा देता है। आमीन, हालेलुया। इसलिए हमेशा हम एक्यूप रहना चाहिए, अपने आप को अपने कवच से कवर करके जमीन में तैयारी रहना चाहिए हमेशा। खुदा के लहू से प्रोटेक्शन लेके, हम कलाम के तलवार से, दो धारी तलवार और पाक रूह से बरा रहना चाहिए। आइए, और भी कलाम है, कल कभी हम नेक्स्ट वीक इसको खुदा उनका मर्जी पूरा करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे मैंने बताया था, उन लोग क्या करेंगे जो मसीह में नहीं है और जाते हैं तो किधर जाते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। और जो जल्दी अपने जान ले लेते हैं खुद, उनका क्या होता है, अगर एक्सीडेंट मर गया तो उनका क्या होता है, ये सब कुछ बातें करते हैं आहिस्ता से, तो ताकि हम सच्चाई को जान सकते हैं। मेरे ख्याल में यकीनन बहुत सारे लोग ये सच्चाई को जाने, और बहुतों को ये इल्म मिली होगी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और भी बहुत सारी बातें हैं, हम बात कर सकते हैं। आमीन। सच को जानोगे, सच तुम्हें आजाद करेगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए दुआ करके मैं खत्म करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदा बाप, खुदा बेटी और रुल कुदस के नाम में आज खुदावंदा जो कलाम के जरिए आपने बात किया, मैं शुक्र गुजारता हूँ। खुदावंदा तू हिफाजत करता है, हमें संभालता, और तुझे ईमान देने के लिए हम खुदावंदा बहुत धन्य हैं। हम बहुत शुक्र गुजारते हैं कि हमें खुदावंदा नजात दिया, हमें रास्ता लिखा, खुदा रास्ता में चला रहे हो, और वो मकसद से बरकर हमें रखे हो, और उस राह में चला रहे। इसलिए मैं शुक्र गुजारता हूँ। ये सच को जानने के लिए आपने मदद किया, मैं इसलिए शुक्र गुजारता हूँ। इसी तरह सच को पेश करना, बहुतों तक पहुँचाना, और बहुत सच को
जान के अपने जिंदगी जमीन में बदल के खुदा को पूरी तरह सौंपे, रूह को सौंपे, जान को सौंपे, सोचों को सौंपे। ओ राबा खाशिंदा रामादा खाथुदा, खुदा की कलाम हमें गुसल करें, खुदा की रूह हमें पाक साफ करें और तैयार करें। हमें हमारे अंदर बहुत सारे कमी पेशा हैं, खुदा उन कमी पेशों को निकाल के ओ राबिया थूरी भी खरबा शतरबा खलुतरबा चीरबा नामा थरबा खला इधर मो शेंदा बारा थूरी भी करबा खतुरा इसी रे रमानो तरबा। इसीलिए खुदा की कलाम में पेश करता हूँ, सच को जाने से आजाद करें, बदन के चीजों पर वो अपने सोच ना रखें। इसीलिए बहुत सारे लोग फंसे रहते हैं। मेरे भाई और बहनों, फैमिलियों को मेरा यही सच्चाई है, अपने बदनों पर, अपने जिस्म चीजों पर, दुनियावी चीजों पर आप ज्यादा ध्यान ना दें, बल्कि खुदा के कलाम और खुदा के रूह में चलें और सच्चाई पे चलें, खुदा के करीब आएं और खुदा तुम्हारे करीब आएगा और खुदा तुम्हारे अंदर वसेगा, नूर तुम्हारे अंदर आके वसेगा और तरीकी को जगाने तो तुम्हें इत्मीनान, अमन और ईमान में बढ़ाएगा। खुदावन आज जो भी कलाम सुने सबको मसाकर, सबको दुगना तिगना मसाकर, सबके अंदर में नूर से भर दे, अमन से भर दे, सुकून से भर, इस सच्चाई को जानते हुए सबको इत्मीनान दे। खुदावंदा आपके लहू से ढकते हैं, मांगते हैं यीशु मसीह के मसा के नाम से, आमीन आमीन, हालेलुया। सबको जय मसीह, सबको सलाम, प्रेज द लॉर्ड। बहन भाई सभी के लिए आमीन, हालेलुया। जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट था मैं दुआ करता हूँ भाई, एक प्रेयर थी, मैं अपने प्राइवेट प्रेयर में वो जो भी हैं उनका मसला है हम देखते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप जो कमेंट्स देना चाहते हैं आप कमेंट्स दे सकते हैं, जो भी आपके पास सवाल है, सवाल है तो पूछिए, हम उस सवाल के जवाब देंगे। आप भेज सकते हैं व्हाट्सएप में, जो जितने भी सच को जाने वो खुदा के नाम को जला लो, आप अपने कमेंट्स में व्हाट्सएप में भेज सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड।